मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं किष्किंधा पर्वत अंजनी माता के पुत्र श्री हनुमान जी के मंदिर के पीठाधिपति महाराज विद्यादास जी। महाराज जी, आपका दिल्ली में आगमन हुआ है। आप एक बहुत बड़े संत समागम का कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप इस कार्यक्रम को कहाँ पर करेंगे? नमस्कार, जय सिया राम। इस कार्यक्रम को हनुमान जन्मभूमि किष्किंधा कर्नाटक में करने का विचार है और पूरा व्यवस्था तैयार हो चुका है। हनुमान सेना संगठन के नेतृत्व में एक कार्यक्रम होगा और विश्व के जितने भी प्रबुद्ध संत लोग हैं उन सबको आमंत्रित किया जाएगा। इसमें साइंटिस्ट से लेके राजनयिक से लेके न्यायपालिका हर एक क्षेत्र के व्यक्तियों को बुलाने का प्लान है, विचार है। इसमें मुख्य रूप से प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है और प्रवृत्ति जो निम्न स्तर का होता जा रहा है उस पर पूरे संत समाज और प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा एक मंथन होगा। इसका शीर्षक हमने रखा है जल जंगल जीव जंतु संस्कृति प्रवृत्ति के हित में समाज और साधु संतों का दायित्व क्या बनता है, इसके संरक्षण के लिए क्या किया जाए। महाराज, हनुमान सेना के दायित्व में जो ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, हनुमान जी के अलावा किष्किंधा में और कौन कौन से रामायण के प्रमुख पात्रों का मुख्य स्थान है, बताएं। किष्किंधा मुख्य रूप से तीन माताएं हैं जो बहुत लंबे समय तक तपस्या की है। तारा, सबरी और अंजनी। अंजनी 7000 बरस तक किष्किंधा अंजनी पर्वत पर तपस्या की। सबरी 8000 बरस तक उस किष्किंधा क्षेत्र में तपस्या की। तारा एक समुद्र मंथन के समय में रत्न के रूप में बाली को प्राप्त हुआ था और बाली की वहाँ जगह है, सुग्रीव की जगह है। वहाँ राम जी जो 4 मास चातुर्मास किए थे वो जगह है। मतंग ऋषि जो सबरी के गुरु थे वो तपस्या की जगह है। पंपा सरोवर है, विश्व का ऐतिहासिक जगह। 4 सरोवरों में एक सरोवर पंपा सरोवर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाराज, इस प्रकार तो अयोध्या के बाद यदि देखा जाए तो किष्किंधा अति विशिष्ट स्थान रखता है। अति विशिष्ट से अति विशिष्ट है, परंतु आज तक की स्थिति में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उस पर कोई लोग स्नेह नहीं रखा, जिसके कारण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए। आज विकासशील जगह है, विकास होगा आने वाले समय में और संपूर्ण अभिवृद्धि हो, संपूर्ण विकास हो, शैक्षणिक, भौतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक। इस दृष्टिकोण को देखते हुए संत सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। महाराज, ये संत सम्मेलन यदि किष्किंधा में हुआ और इतने महत्वपूर्ण स्थान हैं तो मैं समझता हूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति को एक बार और अवसर मिलेगा पुनः विकसित होने का। अभी वर्तमान में वहाँ कैसी स्थिति है, कितना विकास हुआ है? अभी मेरे हिसाब से आने वाले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में 10% विकास हुआ है। मूलभूत जो हम व्यवस्था किया है या और कुछ लोगों के सहयोग से व्यवस्था हुआ है, 10% से ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। अभी बहुत कुछ को वहाँ करना बाकी है और जो समाज और देश के विभिन्न राज्यों के लोग जिस प्रकार से उस जगह से स्नेह बरसाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय में, वर्तमान समय में, उससे लगता है आने वाले समय में संपूर्ण विकास होगा। हनुमान जन्मभूमि मंदिर के महंत होने के नाते आप किष्किंधा पर्वत के किस तरीके के विकास की अनुमोदन भारत सरकार से, तमाम हिंदू समाज से और राज्य सरकार से करना चाहेंगे? प्रथम दृष्टिकोण से तो जो वहाँ के आने जाने वाले पूरे विश्व के भगत लोग हैं और हनुमान जी के अनुयायी हैं, सबसे पहले तो हम आपको बता दें जो हनुमान जी की अनुयायी विश्व के हर कोना में बैठे विराजते हैं और वो लोग जब मंदिर पर आते तो उनको मूलभूत साहूकार की आवश्यकता है जो वर्तमान में नहीं है। दूसरी बात है, हम एक ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टिकोण हमने इसीलिए बोला
जो वेद शोध संस्थान, संस्कृत शोध संस्थान और वेद शोध संस्थान का निर्माण करने का मेरा विचार जो है, इसके माध्यम से हम संस्कृत और सनातन संस्कृति के प्रति जो हमारी खूबियां हैं, वेद में जो छुपा हमारे रत्न है, एक एक शब्द जो रत्न के रूप में हम मानते हैं इसको समाज तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस संस्थान के माध्यम से। माता तारा जो समुद्र मंथन के समय निकली, माता अंजनी और इतनी अति विशिष्ट विभूतियों के होते इस धाम को महाधाम के रूप में विकसित करने की योजना भारत सरकार को, राज्य सरकारों को बनानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो वहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी भी, सिर्फ अंजनाद्री पर्वत या किष्किंधा की बात नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान की बात है, जो किसी भी धार्मिक क्षेत्र को उन्नति की ओर देखना पसंद नहीं करता था पिछला सरकार। वो अगर ऐसा होता तो 4 लाख, जहाँ हिंदुस्तान में 6 लाख गांव है, उसमें 4 लाख मंदिर सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर है, जिसमें हमको लगता है जो 6 लाख गांव में कम से कम 8 लाख मस्जिद है, किसी को आज तक किसी ने टच नहीं किया है। क्रिश्चियन को ले आप 7 लाख गांव में कम से कम हमको लगता है जो 7 लाख से ऊपर चर्च है, जिसको आज तक किसी ने नहीं टच किया। तो हिंदू संस्कृति को सदैव दमन करने का प्रयास आज तक होता रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज की स्थिति बदला हुआ है और लोग इस आज उन्नति की ओर या अभिवृद्धि की ओर अग्रसर हैं और आने वाले समय में होगा। हिंदुस्तान के हर एक मंदिरों के साथ साथ किष्किंधा भी अति पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र बनेगा। जैसा कि महाराज हम देखते हैं किष्किंधा पर्वत पर अभी भी विकास की बहुत सारी उम्मीदें लोगों को लगी हुई हैं। जिस तरीके से विकास होना चाहिए था इस सनातन संस्कृति की अखंड भूमि का, पवित्र भूमि का, उस तरीके से राज्य सरकार ने कोई विशिष्ट ध्यान नहीं दिया। सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात फिर हम आपको दोहराते, जो धार्मिक स्थलों का शोषण दोहन जिस प्रकार से पिछले सरकार किया है, इस आप राम जन्मभूमि को लो, काशी को लो, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिस सबका भरपूर शोषण हुआ है। कहीं तो किष्किंधा तो अपनी अस्तित्व नाम के रूप में बचा के रखा है। बहुत सारे संस्कृति ऐसी जगह हैं जहाँ लोग मिटा दिए हैं, पूरे नामो निशान मिटा दिए हैं, लेकिन ईश्वरीय कृपा है जो जहाँ भी 800-1000 साल पहले जो मिटाए थे आज भी वो हमारे इतिहास में दर्ज हैं। और हम उस सब जगह के लिए हनुमान सेना जो सारी जगहों के लिए लड़ रहा है, साथ में किष्किंधा की संपूर्ण अभिवृद्धि हो, इसके लिए भरसक प्रयास हर एक प्रयास कर रहा है। और इसके लिए हिंदुस्तान के गांव-गांव जा कर के लोगों को जागृति करने की कोशिश करेगा। जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की तो क्या यह कार्य आप हनुमान से राष्ट्रीय हनुमान सेना के माध्यम से करना चाहेंगे? बिल्कुल, राष्ट्रीय हनुमान सेना के माध्यम से गांव-गांव जा कर के हम गांव के हर एक व्यक्ति को जागृत करने की कोशिश करेंगे। और हम जिस गांव में जाएंगे उस गांव के हर एक व्यक्ति से अनुरोध करेंगे कम से कम घर में एक बार हनुमान चालीसा की पाठ अवश्य हो। महाराज, जैसा कि मैं जानता हूँ हनुमान जी का एक अति विशिष्ट कार्य और इस संस्कृति में है, जो राम जी के जन्म के पारायण के बाद इस लोक को पारायण कर गए, उसके बाद मंदिरों की स्थापना का कार्य शुरू हुआ, उसमें हनुमान जी का अति विशिष्ट रोल रहा। आज भारत की सनातन संस्कृति के 4 लाख मठ मंदिरों पर जब सरकारी नियंत्रण है, तो फिर आप एक हनुमान सेना बना करके इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के मठ मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों को मुक्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। और आपके साथ इस कदम में मीडिया के माध्यम से जो भी सहयोग बनेगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम महाराज।